हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि अपने हाथों की लकीरों पर मत जाइए, अपने हाथों की लकीरों पर मत जाइए, क्योंकि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। और अगर आप इन लाइनों का मतलब बिल्कुल ठीक ठीक समझ पाएँ तो ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, बहुत सारे एग्ज़ाम आपके सफलता में तब्दील हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे अभ्यर्थी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाला बच्चा है, अभ्यर्थी है। मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम आप जैसे होनहार अभ्यर्थी मुझे फॉलो करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं आप स्वयं का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करते हैं। तो चलिए आपको पहले इस बच्चे की पूरी कहानी सुना देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल होता है और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ और बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर देख लेते हैं। देखिए, ये जो बच्चा है जिसके मैं नंबर आपको दिखाने जा रहा हूँ उसके बारे में आपको बता दूँ कि आप क्या सोचते हैं। नंबर देख लीजिए। नंबर आप देख रहे हैं, ये रहे 166 मार्क्स इनकी जनरल स्टडीज़ में हैं और 152 मार्क्स जो हैं ये आपके किस में हैं, ये एप्टीट्यूड टेस्ट में हैं। और यहाँ पर ये भी गौर करने वाली बात है कि आपके 3 प्रश्न यानी कि 6 नंबर ऑलरेडी कम हो गए हैं मैक्सिमम मार्क्स में से, और वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट में से 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए यानी कि 4 नंबर। तो इन्होंने 194 में से यानी 100 में से 100 प्रश्नों में से इनका स्कोर नहीं है, इनका स्कोर है 3 प्रश्न डिलीट करके 97 प्रश्नों में से। तो अगर हम एक प्रश्न का 2 गुना करते हैं तो 194 में से 166 और 196 में से 152 नंबर, यानी कि टोटल इन्होंने कितने नंबर हासिल किए हैं, 318 नंबर हासिल किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो बच्चा है, ये जो अभ्यर्थी है, ये कहना चाहिए कि इसने बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से तैयारी की होगी, इस बारे में तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये आप ही की तरह किसी कोचिंग में जाके दिन भर पढ़ाई करता होगा, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करता होगा, या आप ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी समय से ये तैयारी कर रहा होगा। क्या क्या सोच सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ। ये जो अभ्यर्थी है, ये आपको कह दे एक बहुत ही साधारण परिवार से आता है। इसका नाम मैं अभी इसलिए क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उस दिन आपसे मिलवाऊँ जिस दिन ये एसडीएम डीएसपी बनकर आपके समक्ष आएगा। उस दिन आपको और मुझे दोनों को बड़ी प्रसन्नता होगी। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी आपको प्रिंस सर के जो कहना चाहिए मिल जाएंगे, जो कि लगातार इतने सालों से 2013 से टॉपर बच्चे प्रिंस सर से जुड़े हुए हैं, उनको फॉलो करते हैं। और मुझे ये कहना थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये जो अभ्यर्थी है मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है, ऐसा इसका कहना है, इसके शब्द हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और ये जो अभ्यर्थी है, ये आपको बता दें कि बहुत ही साधारण परिवार से है, गवर्नमेंट जॉब में है, डाक विभाग में नौकरी करता है। और चूँकि पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए ये बहुत जल्दी एक नौकरी में लग गया। नौकरी भी बहुत ही कहना चाहिए अच्छी नहीं थी, बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पर दिन भर डाक बांटनी पड़ती थी। बहुत ही आप कह सकते हैं कि संघर्षपूर्ण इनकी कहानी है, लेकिन परिस्थितियों से हार नहीं मानी और फिर जैसे जैसे ये नौकरी करते रहे वैसे वैसे ये आगे बढ़ते रहे और एक आज उसी डाक विभाग में जो है अच्छी पोस्ट पर आ गए हैं। और उसके बाद
जब थोड़ा सा इनकी सैलरी बढ़ गई, परिस्थितियाँ अच्छी हो गई, तो इन्होंने सिविल सर्विस का पहला एग्ज़ाम दिया 2020। सुन रहे हैं आप, 2020। तो इस बच्चे ने 2020 का मेंस भी लिखा है, वो भी बहुत अच्छा गया है। तीसरा पेपर ज़्यादातर बच्चों का बुरा गया है, ख़राब गया है, इस बच्चे का तीसरा पेपर भी अच्छा गया है। पूरे पेपर अटेम्प्ट किए हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो होनहार बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, ये ज़रूर सेलेक्ट हो। और आप सभी के लिए ये स्टोरी इसलिए लेकर आए हैं कि आप सभी लोग सोचें, जिनकी परिस्थितियाँ अच्छी हैं, जिनके माँ बाप बच्चों को सालों से आप देख रहे हैं कि बाहर भेज के पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं, अपनी मेहनत से पैसे देते हैं, किसी के बड़े भाई, किसी की बड़ी बहन पढ़ा रही हैं, किसी के माँ बाप पढ़ा रहे हैं, कोई स्वयं नौकरी करके पढ़ रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है कि एक बच्चा जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट में बहुत ही निचले स्तर की नौकरी करता है, लेकिन उसे पता था कि उसकी मंजिल कहाँ है और वो संघर्ष करता रहा। उसके बाद जब उसका डेजिग्नेशन अच्छा हो गया, सैलरी थोड़ी सी अच्छी हो गई, फिर उसने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने शुरू किए और निरंतर वो मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से और मार्गदर्शन सारी चीज़ें लेता रहा। आज वो 2020 का मेंस भी लिख चुका है, 2021 प्रीलिम्स का रिज़ल्ट भी आपके सामने है। और ये आप सभी को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चे जो हार मान लेते हैं, परिस्थितियों से जो घबरा जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल कहना चाहिए एक स्टोरी है। बहुत ही साधारण परिवार से एक बच्चा जो कि निरंतर कहना चाहिए अच्छे नंबर ला रहा है। इसने और कई भी एग्ज़ाम्स निकाले हैं, आपको मैं इनकी मार्कशीट सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, लेकिन बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बच्चा एक बार बस SDM DSP बन जाए, फिर इसका सबसे पहला इंटरव्यू जो होगा वो होगा एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर के YouTube चैनल पर। और मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि अगर आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मार्गदर्शन इस चैनल से लेते रहते हैं, वो मुझे मेरे नंबर 9685570712 पर व्हाट्सएप करें। अगर किसी के इनसे भी ज़्यादा नंबर हैं तो वो भी बताएं। और आगे के मेंस के लिए जो भी उनको सहायता लगेगी, इंटरव्यू के लिए जो भी सहायता लगेगी, मैं एक टीचर होने के नाते, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, आपके सामने प्रमाण है कि अगर किसी बच्चे को सिर्फ आप गाइड कर दें, अच्छे से सिर्फ रास्ता बता दें, तो वो मंजिल तक पहुंच जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास क्लास करते आएँ, ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास बैठकर 5-5 घंटे पढ़े। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, आगे अभी इम्तिहान और भी हैं। बने रहिए, अपना स्कोर कार्ड मुझे व्हाट्सएप करिए। जो भी बच्चे स्कोर कार्ड भेजेंगे उनको उनके नंबर पर पर्सनली जो कट ऑफ का PDF है प्रिंस सर का, वो संडे को भेज दिया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए और इस चैनल को 25,000 तक पहुंचाइए ताकि प्रिंस सर की ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू हो सकें। धन्यवाद।